महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया। ऐसे कई योद्धा थे इस युद्ध में जो महाभारत के युद्ध या कहें कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए थे। ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ऐसा हुआ, इन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। आइए जानते हैं उन महान योद्धाओं के बारे में जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए या फिर उन्हें इस युद्ध का हिस्सा बनने नहीं दिया गया। और ये भी जानेंगे अगर ये योद्धा इस युद्ध में भाग लेते, इस युद्ध में होते, तो युद्ध का स्वरूप कैसा होता, क्या ये इस युद्ध को प्रभावित कर पाते या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम योद्धा के बारे में जानकर तो आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके एक बाण से पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो सकता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे उस सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 1, जरासंध। जरासंध महाभारत काल में मगध राज्य का राजा था। जरासंध अगर महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का स्वरूप या रुख कुछ और ही होता, लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले उन्होंने कई बड़े महान योद्धाओं को जैसे जरासंध को भी मारने की सोच ली थी। जरासंध को इस युद्ध से दूर रखने की प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। जरासंध को मारना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन भीम ने फिर भी ये सब कर दिखाया था। नंबर 2, शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र शिशुपाल भी बड़ा ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान या 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, अर्थात उसे सुधरने के लिए 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्मी का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से ही करना चाहते थे और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले गए थे, तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा था। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों के बाद उसका भरी सभा में वध कर दिया था। नंबर 3, एकलव्य। एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। उसके पिता श्रृंगवीर राज्य के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बना। हरिवंश पुराण के अनुसार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद एकलव्य ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था और उसी समय युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ से निकलकर युद्ध में भाग लेने कृष्ण द्वारिका पहुंचे। उस युद्ध में एकलव्य का वध श्री कृष्ण के हाथों हो गया था। इस युद्ध के कारण भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के जुए के खेल में भी उपस्थित नहीं हो पाए थे। नंबर 4, बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं, अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं जा नहीं सकता। भीम और दुर्योधन दोनों ही बलराम जी के गदा युद्ध में चेले हैं, दोनों ही उनके शिष्य हैं, दोनों पर उनका समान अधिकार था। इसके बारे में उन्होंने कहा भी, तुम दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देख मुझे अच्छा तो नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। नंबर 5, कालयवन। पुराण के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार उसे युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली यवन शासक कालयवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो, सेना को बेकार में क्यों लड़ाएं, सेना को क्यों बेकार में मरवाएं। कालयवन ने यह स्वीकार कर लिया। कृष्ण और कालयवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो कालयवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। भगवान कृष्ण उसको चिढ़ाते हुए भाग रहे थे, इसलिए वह चाहकर भी उनको छोड़ नहीं सकता था। भागते भागते भगवान कृष्ण गुफा में चले गए। कालयवन भी उनके पीछे पीछे उसी गुफा में घुस गया। गुफा में कालयवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयवन ने उससे ही कृष्ण समझकर कसकर लात मारी और वह मनुष्य जाग गया। उसने जैसे आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने से कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे वो इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मदहांता के पुत्र राजा मुचुकन थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। उन्हें वरदान था, जो भी उनके जागने के बाद सबसे पहले उनकी आंखों के सामने आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाते हुए भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रची थी। नंबर 6,
बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धाओं में से एक हैं। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही पर्याप्त थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेनाओं को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरीक की मां ने उससे वचन लिया था कि तुम किसी भी पक्ष से युद्ध लड़ने जाओगे तो उसी पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा, क्योंकि वह जानती थी कि कौरवों की सेना के सामने पांडवों की सेना ही कमजोर है। इसलिए उसने ऐसा कहा और बर्बरीक ने उन्हीं की बातों को माना। बर्बरीक के इस वचन से भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश में गए और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जिनका धाम राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से कस्बे खाटू में स्थित है, जो कलयुग के अवतारी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।